आप क्या चाहते हैं? हरिजन आदिवासी का लड़का कभी क्लर्क नहीं बने? हरिजन आदिवासी का लड़का बाबू नहीं बने? आज जो आप जिंदा है और आप जो सुरक्षित है, ये रांची नगर निगम कर्मचारी का देन है। कोरोना में सबसे ज्यादा काम कौन किया बता? सफाई कर्मचारी रोड में झाड़ू देता है, वो तो रोड में आ गया और भीख मांग रहा है कि मेरा बाप मर गया, हमको नौकरी दीजिए, मेरा पति मर गया, हमको पारिवारिक पेंशन दीजिए, 40 साल हो गया, हमको नौकरी में पदोन्नति दीजिए। तो अब टोटल कर्मचारी हम लोग लिख के देने वाले हैं कि एक काम कीजिए, हम लोग का जितना साल का नौकरी है उतना साल का हम लोग को पैसा दे दीजिए और हम लोग को स्वच्छता सेवा निवृत्त कर दीजिए। अब डीएमए उमे से काम कराते रहिए। साल हो ही गए, 4 साल से मैं दौड़ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ भी पैसा इधर से नहीं मिल रहा, पेंशन उन्शन कुछ भी नहीं। बस अब इंतजार ही कर रहे हैं कि अब मिलेगा नौकरी मिलेगा किसी तरह से भी। राज्य सरकार के पेच के कारण आज इन लोगों को परेशानी आ रही है। नगर निगम के वो कर्मचारी हैं जिनके हड़ताल पर चले जाने से रांची नगर निगम में जितने भी काम होते हैं वो सभी ठप हो गए हैं। कल से इन लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया है और इनकी बहुत सारी मांगे हैं। इनकी क्या मांग है हम इन्हीं से सुनेंगे। आप लोगों के हड़ताल पर चले जाने से काम तो ठप हो गया है। देखिए, जब आदमी को तकलीफ होता है तभी ना वो काम बंद करता है। हम लोग का पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। राज्य सरकार के सभी संस्थाओं में अनुकंपा के आधार पर बहाली हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार सिर्फ नगर, जितना भी राज्य सरकार का आदेश निकल रहा है वो सब नगर निकाय के लिए निकलता है। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब राज्य सरकार बोलती है कि नगरीय प्रशासन निदेशालय निगम का सारा कर्मचारी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा। वो प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट करेगा? निगम कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करना चालू कर दिया है। क्यों? कि निगम का, उनको लगता है कि निगम कर्मचारी कमजोर है। हम लोग का वर्षों से मांग है कि अनुकंपा पे बहाली हो। हर बार हम लोग अनुकंपा के बहाली के लिए कभी अमरअनशन करना पड़ता है, कभी आंदोलन करना पड़ता है। हम लोग सरकार से कहते हैं जो आप गलत लेटर यूज कर रहे हैं 1532, उसको समाप्त करके पुराना जो 1330 पद था उसी को आप फिर से लागू कर दीजिए ना। बार बार निगम कर्मचारी को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, अनुकंपा का बहाली के लिए रोना नहीं रहना पड़ेगा। राज्य सरकार का सभी संस्था में आप चल जाइए, बगल में डीसी ऑफिस जितना भी संस्था है सब में आप पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि पारिवारिक पेंशन मिलता है। जो कर्मचारी रिटायर कर जाता है, जो कर्मचारी मर जाता है, उसका परिवार को, उसकी पत्नी को पेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ निगम में वैसा कुछ नहीं है। निगम का कर्मचारी को ना तो आप नौकरी दे रहे हैं अनुकंपा पे, ना उसका परिवार वाला को आप पेंशन दे रहे हैं। तो आखिर आप ही बताइए, जो लोग इसको देख रहे हैं आपके न्यूज चैनल से, उनसे मेरा आग्रह है कि आप ही लोग बताइए कि वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे, वो परिवार वाला कहाँ जाएंगे? क्या रोड में भूख मांगेंगे? आप ही बताइए। आप बताइए, रांची नगर निगम जब कुछ नहीं था, पुराना बिल्डिंग में था, नगर निगम में जब सफाई का कोई साधन नहीं था, यहाँ का एक एक आदिवासी, एक एक हरिजन सर में मैला ले लेके ढोता था। उनका परिवार 10-10 साल 40 साल चल नौकरी हो गया, जिसकी बहाली टैक्स कलेक्टर में हुआ, जिसका बहाली 4th गेट में, उनको पदोन्नति नहीं करता। डीएमए बोलता ऐसा कोई प्रावधान नहीं प्रावधान है तो नियमावली बनाओ ना जी। जब नियमावली बना हुआ था आप उसको तोड़ दिए, तो नियमावली बना के उसको प्रमोशन दीजिए। आप क्या चाहते हैं? हरिजन आदिवासी का लड़का कभी क्लर्क नहीं बने? हरिजन आदिवासी का लड़का बाबू नहीं बने? हमको तो आश्चर्य लगता है यहाँ के लोगों से, यहाँ के नगरीय प्रशासन निदेशालय के लोगों को, कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि आज जो आप जिंदा है और आप जो सुरक्षित है, ये रांची नगर निगम कर्मचारी का देन है। कोरोना में सबसे ज्यादा काम कौन किया बताइए? आप मीडिया वाला, हम आपसे सवाल करते हैं। अगर निगम का कर्मचारी हाथ धर के बैठ जाता तो आप कोरोना में सफाई करवा लेते, सैनिटाइजर करवा लेते। जो लोग आपको हेल्प किया, जो लोग आपको सहयोग किया, आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। सचिवालय में बैठे लोग खाली अपना सुविधा लेते हैं, अपना सुविधा के लिए मुख्यमंत्री को चढ़ाते हैं, अपना सुविधा के लिए मुख्यमंत्री को ये कहते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, गरीब कर्मचारी आपका रोड नाली में साफ करने वाला है, उसका दर्द को भी समझिए। सरकार बोलती है कि हम हरिजन आदिवासी का भला चाहते हैं। आपका तो हरिजन आदिवासी कर्मचारी जो सफाई करता है, जो सफाई कर्मचारी रोड में झाड़ू देता है, वो तो रोड में आ गया और भीख मांग रहा है कि मेरा बाप मर गया, हमको नौकरी दीजिए, मेरा पति मर गया, हमको पारिवारिक पेंशन दीजिए, 40 साल हो गया, हमको नौकरी में पदोन्नति दीजिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका नजर एक बार गरीब गुरबा की तरफ भी जाना चाहिए। आपको सही वास्तविक में सचिवालय में बैठे लोग, नगरीय प्रशासन में बैठा लोग, ना तो सेक्रेटरी को सही, सेक्रेटरी साहब चाहते हैं कि निगम कर्मचारियों का काम हो, लेकिन नगरीय प्रशासन निदेशालय से आज तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया गया है। हम आपको दिखलाएंगे अभी लेटर। 3-3 महीना 8-8 महीना से निगम का कर्मचारी आवेदन दिया 2-2 साल पहले, उसका लेटर पे कोई कार्रवाई नहीं किया हुआ। हम निवेदन करते हैं कि नगरीय प्रशासन निदेशालय से सारे
अधिकार छीनकर पुनः नगर निगम में दिया जाए या तो फिर नगर विकास अपने अधीन में दिया जाए, ताकि हम लोग का समस्या का समाधान हो सके। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी आम पब्लिक का पैसा से, हम टैक्स का पैसा से हम लोग को तनख्वाह मिलता है। अगर मान लीजिए कल पब्लिक को परेशानी होगी तो निगम का छवि खराब होगा और निगम का कर्मचारी का छवि खराब होगा। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं, आपके न्यूज चैनल माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपका गरीब कर्मचारी मरने का स्थिति में है, उसको बचाइए। न तो एक परिवार मरा है, उसके साथ 4 गो परिवार मर जाएगा। आने वाले समय में हम लोग का आंदोलन उग्र होगा। हम लोग अभी बना रहे हैं, जैसे सरकार बोलती है ना कि आपका पद समाप्त हो गया है, तो अब टोटल कर्मचारी हम लोग लिख के देने वाले हैं कि एक काम कीजिए, हम लोग का जितना साल का नौकरी है उतना साल का हम लोग को पैसा दे दीजिए और हम लोग को स्वच्छता सेवा निवृत्त कर दीजिए। अब डीएमए उमे से काम कराते रहिए, निगम का कर्मचारी को स्वच्छता सेवा निवृत्त कर दीजिए। जब हम लोग का काम ही नहीं है, पद समाप्त हो गया, तो हम लोग को रह के क्या फायदा है। जब हम लोग ढोए, हम लोग का माँ पिताजी ढोया, नगर निगम आज इतना तरक्की किसके बदौलत किया। पहले तो नगर निगम में झाड़ू देने वाला मशीन नहीं था, आपका पास नाली साफ करने वाला मशीन था, कौन किया। उस समय का आदमी का हालत जाके देखिए हिंदपीढ़ी में, और उसका परिवार वाला लोग का, जो लोग परिवार मर गया, जिसका अनुकंपा में बहाली नहीं हो रहा, रोड में भीख मांग रहे, सारा सब्जी खा रहे। ताकि सरकार को सोचना चाहिए ना। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि आप हरिजन आदिवासी का हितैषी है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या इसी कार्यालय में है और आपको सचिवालय में इसका पक्षपात किया जाता है। गलत आपको पता नहीं होगा कि 1532 लेटर नंबर का जो हवाला देकर निगम में जो पद समाप्त कर दिया गया है, वो सर्वे करने कौन आया था। बाहर का एजेंसी एनजीओ आया, पूरा शहर को सर्वे करके बोल दिया कि नगर निगम में 101। नगर निगम में बाबू रहेगा तो चपरासी नहीं रहेगा, अगर साहेब रहेगा तो गाड़ी नहीं रहेगा, गाड़ी रहेगा तो ड्राइवर का जरूरत है ना, कलर का जरूरत है कि नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर का जरूरत है कि नहीं, कि बिना साहेब अकेले कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर लेंगे, अपनों गाड़ी चला के आ जाएंगे, बिना चपरासी का पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, फाइल बढ़ा लेंगे, नहीं ना। तो ये सब पद नहीं है, ये सब गलत बात है। आप खाली पदाधिकारी का, कलर इसका, इंजीनियर का पद बढ़ा रहे हैं महाराज, 3rd गेट और 4th गेट का पद बढ़ाइए नहीं रहे, कर्मचारी मर रहा है, आप उसको कुछ दे नहीं रहे। ऐसे में कैसे चलेगा। एक राज्य एक नीति होना चाहिए, मेरा सरकार से यही नीति है। जो सचिवालय में नियमावली आप लागू होता है, जो डीसी ऑफिस में लागू होता है, निगम कर्मचारियों को में क्यों नहीं लागू होता है। इसलिए सरकार से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आपको विश्वास नहीं लगता है तो जो परिवार मर गया है, जिसका परिवार को अनुकंपा में नौकरी नहीं दे रहे, उसका दयनीय स्थिति है, दयनीय मरने के कगार में, ना फैमिली पेंशन दे रहे हैं। आपने बोल दीजिए कि सरकार अपना पूरा सरकार, आप पुराना पेंशन रूल लागू किए ना, केंद्र सरकार मना रोके कि नहीं हमने पुराना पेंशन रूल नहीं चलेगा। यही है, आपने एक अच्छा काम किया कि पुराना पेंशन रूल लागू किया, बहुत सा कर्मचारियों को इससे बेनिफिट हुआ। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब आप उस नियम को, उस आदेश का केंद्र सरकार का तोड़ के और आप एक नया कानून बना के पुराना पेंशन रूल लगाएं, तो आप लेटर 1532 को निरस्त करते हुए निगम कर्मचारियों को पुनः से 1330 पद दे दीजिए। आप कभी निगम में हड़ताल नहीं होगा, सब कर्मचारी खुश रहेगा, सरकार जय जय जयकार होते रहेगा। मुख्यतः मांगे कि अनुकंपा पे बहाली हो, वेतनमान ये 10 साल से जिसका नौकरी हो गया उसका स्थायीकरण हो, जो वर्षों से निगम में काम कर रहे हैं, जिस पद में उनकी बहाली हुआ उसका पदोन्नति हो। पारिवारिक पेंशन ये महिलाएं जो हैं ये अनुकंपा पर बहाली चाहती हैं, सिर्फ इनसे सुनते हैं क्या चाहती हैं। हम लोग अनुकंपा पे बहाली चाहते हैं। बहुत साल हो गया, इतना दिन बाद हम लोग अभी तक अनुकंपा पे बहाली नहीं मिला है। हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग के माँ बाप भी नहीं है। कब कौन थे आपके यहाँ? मम्मी। हाँ, कितने साल पहले? 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। डेथ को कितना साल हुआ? मेरी माँ का डेथ कहीं 13 साल हो गया। 13 साल से आप इंतजार कर रही हैं नौकरी? हाँ, होगा होगा बोलता है, होता ही नहीं है, बोलता है जगह ही नहीं है, कैसे देंगे नौकरी। अनुकंपा पे नौकरी होने के लिए बोलते हैं, आते हैं तो बोलता है होगा होगा, उसके बाद फिर वही बस हर समय वही चीज़ होगा होगा। उनकी डेथ के कोई पेंशन या कुछ मिल रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इंतजार में। आपके कौन थे? मेरी मम्मी थे। हाँ, उसके अनुकंपा के लिए हम भी वही नौकरी के लिए आ ही रहे हैं। और मेरा नाम शीतल है, तो मैं भी
परिवार चलाने के लिए मेरी बड़ी माँ है घर में, लेकिन बूढ़ी है, वो सकती है कि नहीं काम करने। लेकिन मेरे भी 4 साल हो ही गए, वो 4 साल से मैं दौड़ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ भी पैसा इधर से नहीं मिल रहा, पेंशन उन्सन कुछ भी नहीं। बस अब इंतजार ही कर रहे हैं कि अब मिलेगा, नौकरी मिलेगा किसी तरह से भी। आपके कौन थे? मेरे पति थे। आपके पति? कितने साल पहले डेथ हुआ? 8 साल हो गए। 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय हैं। सर, इनके हड़ताल पे चले जाने से तो पूरा काम ठप हो गया है, क्यों नहीं सुन लेते हैं बात? देखिए, क्यों नहीं सुन लेते हैं बात, ये ऐसा लाइन है जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि रांची नगर निगम बोर्ड ने इनकी जो भी डिमांड्स है उसको हमेशा मंजूर किया है। आज चाहे वो अनुकंपा का मामला हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, ये सब जाके राज्य सरकार के फाइलों में दब गया है। अब उसमें कोई लेटर संख्या निकल गया जिसमें अनुकंपा पर अब रखने का कोई निरस्त कर दिया गया, तो यही सब डिमांड है इन लोगों का। मैंने इन्हें राय दिया है कि आपको राज्य सरकार के पास बात रखनी चाहिए और वहाँ इस तरह के दबाव बनाने चाहिए, तभी जाके जो डिमांड्स है वो पूरे होंगे। हम लोग भी अपने स्तर से जो भी होगा राज्य सरकार से बात करेंगे। तो ये राज्य सरकार के पास बिल्कुल 100% राज्य सरकार का मामला है और जो भी सुनवाई होनी है वही होनी है, और जो फैसला आएगा इनके पक्ष में भी तो उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। निगम कर्मी हैं ये तमाम, हमने सुनाया आपको इनसे कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। डिप्टी मेयर भी इसी वक्त आ गए तो हमने पूछ लिया। अब इनका कहना है कि राज्य सरकार के पास मामला जो है अटक रहा है, हालांकि ये अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि इनके मामले को सुलझा सकें। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।